हेलो गाइस, मैं सलाहुद्दीन में आपका स्वागत है। तो हम कंटिन्यूस सीरीज पढ़ेंगे आज। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज आप पहले पढ़ लीजिएगा, तभी आपको कंटिन्यूस सीरीज आएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ टफ है, थोड़ा डिफरेंट है, फॉर्मूलेज अलग है। ठीक है, तो हम करते हैं सबसे पहले स्टार्ट अपना। तो हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज, भाई कंटिन्यूस सीरीज बोल रहा हूँ तो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस टर्म में चलेगा सारा। ठीक है, जैसे 0, ठीक है, 0 to 10, ठीक है, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर 40 to 50। ठीक है, ये क्या कंटिन्यूस सीरीज में चल रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबके बीच में गैप कितने का, 10 का, इसके बीच में भी 10 का, इसके बीच में भी 10 का गैप है। ठीक है, तो ये क्या कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज का आएगा तो कैसे बताना पड़ेगा, कंटिन्यूस सीरीज में हमेशा, कंटिन्यूस सीरीज में हमेशा क्या क्या गिवन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो सिर्फ वो ये बोलता है कि फाइंड मीन। बट अगर कंटिन्यूस सीरीज से करना है तो कैसे पता चलेगा कि कंटिन्यूस सीरीज से करना है। तो हमारे पास क्लास इंटरवल एंड क्या गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, और कई बार इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हो जाती है, सीएफ। ठीक है ना, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और सीएफ। सीएफ को बोलते हैं हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी गिवन होता है। ठीक है ना, हर वक्त फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं देगा, तो मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे देगा। तो बताऊंगा कैसे कैसे पता करना है। ठीक है, तो हमारे पास ध्यान रखिएगा, जब भी कंटिन्यूस सीरीज का पता कैसे चलेगा कि हमें ये यूज करना है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन देगा, या तो फिर फ्रीक्वेंसी गिवन देगा, या तो फिर सीएफ गिवन देगा। मतलब कोई भी दो चीज होगी। ठीक है ना, क्लास इंटरवल के साथ क्या पता फ्रीक्वेंसी हो, या फिर क्लास इंटरवल के साथ क्या पता सीएफ हो। ठीक है ना, क्लास इंटरवल बोल लो, क्लास मार्क बोल लो, क्लास साइज बोल लो। ठीक है ना, इसको क्लास साइज भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्लास साइज या तो फिर क्लास मार्क। तो करना क्या है हमारे पास, कैसे करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में तो सिर्फ ये बोलेगा वो हमारे पास कि फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो अब करना क्या है हमारे पास, कैसे करेंगे इसको। इससे पहले हमें डेटा गिवन होगा। ठीक है, डेटा गिवन कैसे, जैसे हमने बोल दिया क्लास इंटरवल। ठीक है, उसने बोल दिया हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, ठीक है, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 लास्ट में। दूसरा उसने फ्रीक्वेंसी गिवन दे दिया है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमने मान लिया 5, 2, 6, 1, 8। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाइस मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊं। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कंटिन्यूस सीरीज का। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा, कंटिन्यूस सीरीज शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, दो मेथड होते हैं इसमें भी। एक होता है डायरेक्ट, और दूसरा होता है हमारे पास शॉर्टकट। ठीक है ना, बट इसको हम शॉर्टकट नहीं बोलते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम, ये शॉर्टकट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि फाइंड मीन करो बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ बाद में तुम। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मेथड हमारे पास है मीन का, कंटिन्यूस सीरीज का, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, ये सारी चीजें बताया तुम्हें। डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड और कंटिन्यूस सीरीज का डायरेक्ट मेथड सिमिलर है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये डायरेक्ट मेथड है और हम ये शॉर्टकट मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड, ध्यान रखना। अब आते हैं शॉर्टकट मेथड, जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमारे पास मीन निकालने का कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला होता है a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू आई। क्लियर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है
इसके बाद हमें निकालना क्या है, डी आई। अब देखो वहां पे मैंने डिस्क्रीट सीरीज में क्या करवाया था, डी एक्स। तो डी एक्स का हमारे पास जब निकाल देते थे तो क्या होता था, एक्स आई माइनस ए। तो डी आई निकालने का क्या है हमारे पास, डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन आई। ठीक है, अभी बताऊंगा ये सारी चीजें क्या क्या है। ए तो सबको ही पता है, एज्यूम मीन होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आई का मतलब होता है यहाँ पे इंटरवल गैप। ठीक है, इंटरवल गैप। ठीक है ना, इंटरवल गैप मतलब जैसे अब यहाँ पे इसके बीच में सबका, अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया था गैप के बारे में कि इसके बीच में सबका गैप क्या है, 10 10 10 10, सबका सिमिलर है। तो ये हो गया, क्या हो गया हमारे पास, इंटरवल गैप। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इंटरवल गैप। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे भी यही है। ठीक है ना, इंटरवल गैप, जितना इंटरवल गैप है वो यहाँ पे नीचे आएगा। अब बात करते हैं, कई बार हमारे पास यहाँ पे एक्स आई निकालना पड़ जाता है। ठीक है, तो एक्स आई का भी फॉर्मूला होता है। तो एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट, ठीक है ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इतने फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तो पहले टेबल बनानी पड़ेगी आपको, तो बनाते हैं अच्छे से हम अपनी टेबल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल गिवन है हमारे पास। तो क्लास इंटरवल था हमारे पास 0 to 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, 30 to 40 एंड 40 to 50। दूसरा हमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी एक बार देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 52618, 52618, 52618 एंड लास्ट वन इज 8। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, डायरेक्ट मेथड करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, डिस्क्रीट में मैंने करवा रखा है। बट डायरेक्ट मेथड के लिए भी हमारे पास ये एक्स आई निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, यहाँ पे एक्स आई गिवन नहीं है, सिर्फ क्या गिवन है, एफ आई गिवन है। ठीक है ना, तो मतलब कुछ फॉर्मूले में क्या लगता है, समीशन एफ आई एक्स आई। तो यहाँ से एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे वो ध्यान देखिए। तो एक्स आई, तो अपर लिमिट हम इसको बोलते हैं। ठीक है, और लोअर लिमिट हमारी, तो ये हो गई लोअर लिमिट। ठीक है, और ये हो गई अपर लिमिट। ठीक है, तो ये चीज है। तो हमारे पास एक्स आई निकालने का फॉर्मूला ये लिखवाया मैंने, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2। तो 0 प्लस 10 कितना होता है हमारे पास, 10, फिर डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब करना क्या है, सबके बीच में 10 10 का गैप है, तो देखिए और इसी तरीके से 5 में 10 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 15 में हम 10 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके आगे बढ़ेगा हमारे पास। इसमें 10 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 35। इसमें प्लस कर देंगे 10 तो कितना आ जाएगा, 45। हमारा काम कंप्लीट। तो अब हमने एक्स आई निकाल दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला क्या कहता है भाई, फॉर्मूला कहता है समीशन एफ आई एक्स आई। तो समीशन एफ आई कर देते हैं, पहले एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा आपको। तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, इसकी और इसकी इंटू करनी दोनों की, तो ये हो जाएगा 25, 15 टू जा 30। ठीक है, ऐसे ही करते करते हमें सारे के सारे निकालने। ठीक है, निकाल सकते हैं सारे, तो जल्दी जल्दी हम निकालेंगे। तो 25 इंटू 6 ये हो जाएगा हमारे पास 150। 31 इंटू, तो 35 इंटू 1 तो कितना हो गया हमारे पास ये 35। ऐसे ही हमारे पास 48, 45 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 360। क्लियर, इतना हमने कर लिया। अब क्या बोलता है वो, उसका समीशन कर दो हमारे पास। तो समीशन हम कर देते हैं इसका, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, समीशन एफ आई एक्स आई। इतना करने के बाद अब इसका समीशन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एडिशन। अगर मैं इसको 25 प्लस 30 ये हो जाएगा हमारे पास 55। 55 प्लस 150, ठीक है ना, 25 प्लस 30 कितना हो जाएगा 55। 55 प्लस 50 हो जाएगा हमारे पास 205। 205 प्लस हम करेंगे 35,
तो ये कितना हो जाएगा 240। 240 प्लस करेंगे हम किस पे 360 पे, तो कितना हो जाएगा 600। ठीक है, एक बार चेक करेक्ट कर लेना जैसा भी, ठीक है, क्या पता यहाँ पे गलती हुई तो बस कैलकुलेशन सही कर लेना। इतना करने के बाद अब हमें करना क्या है, समीशन एफ आई का भी टोटल चाहिए भाई मुझे। तो 5 + 2 कितना हो गया हमारे पास 7, 7 + 6 13, 13 + 1 14, 14 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 22। ठीक है, तो अब क्या करना है, सिंपल सी चीज है हमारे पास, फॉर्मूले में पुट कर दो भाई, ज्यादा सोचना ही नहीं है। तो हमारे पास क्या है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। तो समीशन एफ आई की वैल्यू 600, ठीक है, और ये 22। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 22 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 27.27, ऐसे चलता रहेगा हमारे पास एंड सो ऑन, अप्रॉक्स में आती है वैल्यू। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड, जो मीन निकाला हमने कंटीन्यूअस सीरीज से। अब बात करते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड की। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमारे पास डीआई चाहिए। डीआई कैसे निकलेगा, इस तरीके से निकलेगा। तो एक्स आई माइनस ए मैंने बताया था तुम्हें पिछली वीडियो में भी कि हमारे पास ए कैसे पता करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पता करनी है तुम्हें भी। तो ए हमेशा किस में से फाइंड करते हैं, ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज फाइंड इन एक्स आई सीरीज। ठीक है ना, हमेशा किससे फाइंड करनी है, एक्स आई सीरीज। तो करते हैं, तो एक्स आई सीरीज ये रही है हमारे पास। ठीक है, इसमें से ए मिडिल टर्म लेते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मिडिल टर्म हमारे पास क्या हो गई, ये वाली 25। तो ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं, ज्यादा हमें सोचने की नीड ही नहीं। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए की जगह कितना हो जाएगा 25 अपॉन आई भी रख देते हैं, आई सबके बीच का गैप सबको पता है कितना है, 0 to 10, 10 to 20 के बीच का गैप कितना है, 10 का ही गैप है सब में। तो 10 सॉल्व करेंगे बहुत इजीली, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो डी आई सबसे पहले 25 माइनस 25, ठीक है, ऐसा नहीं करना, एक्स आई रखना, ये रहा एक्स आई। तो कितना 5 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो जाएगा -2। ठीक है, ऐसे ही अब क्या है 15, 15 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है ना, ये पूरे के नीचे डिवाइड है, ध्यान रखिएगा, पहले माइनस करेंगे हम तब जाके डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 0। 35 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1। और ये आ जाएगा हमारे पास 45 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब डी आई हमने निकाल दिया। अब क्या मैंने बताया था क्वेश्चन में, क्या कहता है, जब हमारे पास ये दोनों काम हो जाए तब हमें क्या करना है, इसका समीशन करना है। तो पहले तो हमें दोनों ये काम करने हैं, एफ आई इंटू करनी है डी आई से। तो एफ आई इंटू डी आई करते हैं। ठीक है, तो एफ आई इंटू डी आई, ध्यान से देखिएगा गलत ना हो जाएगा, हल्का सा भी गलत हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई हमारे पास ये रहा, ठीक है ना, ये एफ आई है, और ये डी आई हमने निकाल ही दिया। तो 5, ठीक है ना, इंटू 2, ठीक है, माइनस का वो भी, तो 5 इंटू माइनस का 2 तो होता है हमारे पास माइनस का 10। ठीक है ना, ऐसी 2 इंटू माइनस का 1, ठीक है, तो 2 इंटू माइनस का 1 होता है हमारे पास माइनस का 2। ऐसे 6 इंटू 0, तो 6 इंटू 0 हमारे पास होता है 0। 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 होता है हमारे पास 1। 8 इंटू 2, तो 8 इंटू 2 होता है हमारे पास 16। इतना करने के बाद इसका समीशन करना पड़ेगा। तो हम पहले नेगेटिव वालों को एक तरफ कर लेते हैं, पॉजिटिव वालों को एक तरफ। तो इसको नेगेटिव वाला करा तो माइनस का 12, इसको करा तो हमारे पास क्या आ गया 17। इतना करने के बाद हमारे पास समीशन एफ आई डी आई आ गया। 17 में से हमारे पास 12 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 5। फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, ये वाला काम भी हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूले में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो ये देखिए, ये वाला काम हम पे कंप्लीट। अब समीशन एक्स आई,
आई भी हमें पता है, ए भी हमें पता है, तो पुट करते हैं सीधा। तो हमारे पास ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू आई। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, मैंने बताई थी अभी ए की वैल्यू, ये देखिए ए की वैल्यू ये रही एक्स आई में से, ये रही ए की वैल्यू 25, ठीक है 25। तो हम यहाँ पुट कर देते 25 प्लस समीशन एफ आई डी आई आ रहा है हमारे पास, ये देखो अभी निकाला हमने ऊपर 5, और समीशन एफ आई हमारे पास कितना था यहाँ पे, ये रहा समीशन एफ आई कितना था हमारे पास 22, और इंटरवल गैप तो हमें पता ही है सबका कितना है 10। अब बस आप लोगों को इसको सॉल्व करना है और कुछ करना ही नहीं है, प्रॉपर तरीके से करिएगा, गलती ना करें तो ज्यादा बेटर है। तो देखिए 25 प्लस हमने कर दिया इसको 50 और इसको डिवाइडेड बाय 22। तो ये मैंने बताया था पहले भी, या तो एलसीएम लेके कर दीजिए या तो 50 डिवाइडेड बाय कितना कर दीजिए 22। तो ठीक है, हम इसको करते हैं, तो ये 25 का एज इट इज रहेगा, तो इसको डिवाइड करता हूँ तो मैं आता है 2.27 समथिंग, ठीक है ना 27 ऐसे ही चल रहा है। इतना करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27.27 अप्रॉक्सिमेट। तो देखिए दोनों से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है ना, और दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो चाहे शॉर्टकट मेथड लगाओ या डायरेक्ट मेथड, बट अगर वो बोलेगा एग्जाम में कि फाइंड मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो आपको वही मेथड लगाना पड़ेगा, बिना उसके आप कर नहीं सकते, वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, करो एक बार दोबारा और डाउट पूछो, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।